आज थोड़ा बैठ के आराम से आपके साथ बातें करेंगे, क्योंकि ये बातें जानना आपका हक है। और आई बिलीव कि अगर मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ एंड देन मुझे ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप भी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। जब भी हम अपलोड करते हैं, आप हमारा व्लॉग देखते हो। तो अब देखो क्या हुआ था कि जो हमने सेकंड लास्ट व्लॉग अपलोड किया था उस पर ये कमेंट आया था संचित का, ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू डिस्ट्रॉय योर कैरियर, ही वॉज डूइंग वेल ऑन दिस चैनल बट ही डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू चैनल एंड वर्क ऑन दैट, नाउ ही इज़ ना घर का ना घाट का। और मैंने उसको रिप्लाई किया, जब पूरी बात ना पता हो तो आधी अधूरी बात नहीं करते। क्योंकि इस जो ये कमेंट आया है, ये कमेंट ही अपने आप में एक मेरे को थोड़ा सा हर्ट इन द सेंस कि भी उसने वो हाउ टू डिस्ट्रॉय योर कैरियर एंड लाइक ना घर का ना घाट का, तो पूरी स्टोरी नहीं पता थी। लेकिन उसके आगे से संचित ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली वो ये कि भाई पूरी बात आधी इसलिए है क्योंकि आपने कभी बात बताई ही नहीं, आप इनकंसिस्टेंट हो और हमें जाननी भी नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि आपने नहीं बताई मतलब बहुत पर्सनल बात होगी। एंड देन मैंने उसको रिप्लाई किया, एज अ रिस्पेक्ट टू यू एंड एवरीवन आई थिंक आई शुड मेक अ वीडियो एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये सारी बात होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप में से बहुत से हो सकते हैं कि जिनमें मन में यही इमेज हो मेरी, या यही मन में मेरा डाउट हो। क्योंकि मुझे थोड़ा सा, जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे एकदम से हर्ट ना बोलो, हर्ट बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, एक सा ना ऐसे होता है, ओहो ना या ऐसा वाला सा हुआ था। एंड देन मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। अब ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि एक एक रीज़न बताऊंगा एंड मुझे आप पे विश्वास है, आप समझदार हो, आप इस बात को पूरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करोगे, क्यों हुआ, किस लिए किया और वो करने का रिजल्ट क्या निकला है और आगे क्या है। ये सारी हम बात करेंगे, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको अच्छी तरह ये बात समझ आ पाएगी। वैसे ये चैनल तो मैंने 2017 में ही बना लिया था, लेकिन इन डेडिकेशन के साथ जो व्लॉग्स बनने शुरू हुए वो 2000, आप बोल सकते हैं कि 2018 के मिड में या 2018 के लास्ट में व्लॉग्स बनने शुरू हुए। देन 2018 से लेके 2021 ऑलमोस्ट इतने साल मैंने इस चैनल को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ चलाया। ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव डेज पे हमारा व्लॉग आता ही आता था ऑलमोस्ट। अब व्लॉग्स में क्या सीन होता है, जब आप किसी और तरह का चैनल चला रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आप सारी शूटिंग एक दिन में भी कर सकते हो, लाइक 3-4 वीडियोस एक दिन में शूट कर ली या 2 वीडियोस एक दिन में शूट कर ली। लेकिन व्लॉग्स में ऐसा नहीं होता। अगर आप बिल्कुल थोड़े से रियलिस्टिक व्लॉग बना रहे हो तो व्लॉग्स क्या होता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम घर में कितने व्लॉग्स बना लोगे, अगर तुम व्लॉग बनाने के लिए बाहर निकलो तो वो ऑलमोस्ट तुम्हारा सारा दिन ही निकल जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है व्लॉग्स बनाने के ऊपर, जिससे क्या होता है कि और चीज़ें करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता। दूसरी चीज़ क्या होती है, व्लॉग्स जब तुम बनाते हो, अगर आपको जैसे कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरह के व्लॉग्स मैं बनाना चाह रहा था, उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जैसे कि जब हमने गोवा रोड ट्रिप मारा था उसमें हमारा ऑलमोस्ट 1,50,000 के आसपास हमारा खर्चा आया था। वही जब हमने दुबई ट्रिप गए थे वहाँ पर हमारा 2.5 लाख के आसपास का हमारा खर्चा आया था। जो हम अपना ये गोवा न्यू ईयर पे गए थे उसमें हमारा 50,000 55,000 के आसपास खर्चा आया था। और छोटा मोटा तो हम बहुत घूमते ही रहते हैं। लेकिन जो हमारा इस चैनल से रेवेन्यू आ रहा था, जैसे कि भाई ने बोला कि इसका चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, ये वो सारा, लेकिन जो हमारा इस चैनल से रेवेन्यू आ रहा था वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। वो लाइक 10,000 भी क्रॉस नहीं करता था। और जो गाड़ी की टैंकी फुल होती है वो 4,000 के आसपास होती है। यानी कि अगर मैं चंडीगढ़ में घूमूँ तो आई बिलीव कि एक महीने में 2-3 टैंकियाँ तो लग ही जाएंगी। बैक स्टोरी नहीं पता, वो कमेंट बिल्कुल है, सही है, जेन्युइन है किया। और इस चैनल पर आज तक हमने कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया है, कोई भी स्पॉन्सर्ड कोई भी चीज़ नहीं की है। एफिलिएट की होगी, कोई भी स्पॉन्सर्ड चीज़ कभी भी नहीं की है इस चैनल के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, लाइक 2018 से लेके ऑलमोस्ट 2021 तक के लास्ट तक इस चैनल को चलाया, लाइक इतने साल चलाया इस चैनल को। अब क्या हो रहा था कि मैं टाइम भी लगा रहा था, मैं मनी भी लगा रहा था, मैं कंसंट्रेशन भी लगा रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरी लग रही थी, लेकिन इनकी आउटपुट नहीं निकल रही थी। जब इनकी आउटपुट नहीं निकलती है तो कहीं ना कहीं तुम जाके सोचते हो कि डज इट वर्थ। और जब ये सारा चीज़ हो रही थी कि पैसा भी लग रहा था, टाइम भी लग रहा था, कंसंट्रेशन भी लग रही थी, तब क्या हो रहा था, जो चीज़ें मेरे में थी, जो चीज़ें मैं कर सकता था, उन्हें करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था। मैं उनके ऊपर फोकस ही नहीं दे पाता था, मैं उनके लिए टाइम निकाल ही नहीं
पाता था, जिससे कारण क्या हो रहा था कि मुझे ये फील होता था कि बहुत सी चीज़ें मेरी पीछे छूट रही हैं, बहुत सी चीज़ें मेरी पीछे छूट रही हैं और मैं अपनी सारी एनर्जी, सारा कुछ उस चीज़ पे लगा रहा हूँ जो इतने सालों से लगाता आ रहा हूँ और उसमें कुछ मुझे इतनी अच्छी आउटपुट मिल ही नहीं रही है। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पे लगाऊंगा, जब चैनल पीक पे था तब कितना को रेवेन्यू आया था, पीक में जब था कितना को रेवेन्यू आया था, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लगाऊंगा। बट अब देखो क्या हो रहा है, इंडियन लड़का जो होता है ना, जब वो 25 साल की उम्र के आसपास आ जाता है ना, तो उसका थिंकिंग पैटर्न बदल जाता है क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, कंसंट्रेशन लग रही है, सारी चीज़ें पीछे छूट रही हैं, तो बंदा सोचता है कि यार मेरे ऊपर अब आज की डेट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब बढ़नी शुरू हो रही हैं, तो क्या मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ? क्योंकि जब किसी भी लड़के की एज है वो 25 क्रॉस होती है, उसका थिंकिंग पैटर्न बदल जाता है, उसको कोई भी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है और ये थिंकिंग पैटर्न में बिहेवियर आता है वो एक्सपोनेंशियली आता है। तुम्हें अपने लिए प्लानिंग करनी होती है, तुम्हें अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग करनी होती है, जो नई फैमिली आप स्टार्ट करने जा रहे हो उनके लिए फैमिली प्लानिंग कर रही होती है, और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो पैसा लग रहा था, टाइम लग रहा था, कंसंट्रेशन लग रही थी, लेकिन आउटपुट नहीं मिल रही थी। एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका मेरे में टैलेंट है, आई नो, और वो सारी पीछे छूट रही थी। रीज़न नंबर 2, जब इस एज में आप अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, उसकी आउटपुट ना निकल रही हो और दूसरे रिसोर्सेज की ओर ध्यान ना जा रहा हो, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, और वो भी एक ऐसी चीज़ पे जो कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो ये अनकन्वेंशनल करियर्स होते हैं, आपने बहुत से क्रिएटर्स देखे होंगे जो अपने किसी टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे थे, दे वर एट द पीक, लेकिन आज वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं और वो ये एक फैक्ट है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगना शुरू हो गया था कि क्या जो मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, कंसंट्रेशन लगा रहा हूँ, क्या वो वर्थ है? आज से 10 साल बाद ऋषि क्या मैं आज से 10 साल बाद ऋषि व्लॉगिंग ही कर रहा होगा? और जो चीज़ मुझे लग रहा था या वो है भी कि वो लॉन्ग टर्म है, मैं बताऊंगा आगे जाके वो चीज़ क्या है, कि जो मुझे लग रहा था कि जो लॉन्ग टर्म है, जिसके ऊपर मैं अभी से काम करना अगर शुरू करूं, तो हाँ, मैं आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद भी उसे करता देखता हूं अपने आप को। लेकिन क्या आज से 10 साल बाद या आज से 15 साल बाद मैं अपने आप को ब्लॉगिंग करता देखता हूं? शायद नहीं, क्योंकि ये एल्गोरिदम्स हैं, ये अनकन्वेंशनल करियर है, और ये करियर ही ऐसा है जिसमें हर किसी का टाइम आता है और फिर वो ठंडा हो जाता है। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ दिस करियर। ये बॉलीवुड में भी है, ये हॉलीवुड में भी है, और ये यूट्यूब पे भी है, ये इंस्टाग्राम पे भी है। बहुत से लोग वायरल हुए हैं लेकिन फेड आउट हो गए हैं। यूट्यूब पे भी बहुत से क्रिएटर्स चढ़े लेकिन वो फिर फेड आउट हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं। हर किसी का टाइम आता है। तो तुम कहीं ना कहीं सोचना शुरू करते हो कि डज इट वर्थ, कि जो आप अभी कर रहे हो उसके ऊपर आप अपने सारे रिसोर्सेस लगा दो, और जो चीज़ आपको स्टेबल लग रही है उसके ऊपर आप अभी टाइम ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आई वॉन्टेड टू बिल्ड और आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, जो एल्गोरिदम्स के ऊपर बेस ना हो, जो स्टेबल हो, और जिसे मैं लॉन्ग टर्म में भी अपने आप को करता देख सकूं। क्योंकि क्या होगा, आज जो लाइफ मेरी आज है या आज से 1 साल पहले थी, क्या 10 साल बाद वैसी होगी? नहीं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी ज़्यादा होंगी, और उस वक्त एज अ मैन, एज अ फैमिली मेम्बर, मैं उस तरीके से सोचूंगा जिसमें क्या होगा कि मैं अपनी फैमिली को एक सिक्योर फ्यूचर दे पाऊँ। अनस्टेबल फ्यूचर ना ही मैं अपने आप को दूँ और ना ही मैं अपनी फैमिली को ऐसी सिचुएशन में डालूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सरी पेरेंट्स एंड लाइक जब तुम 10 साल के बाद मैं फादर होऊंगा, तो क्या मैं वो चीज़ें उस वक्त मेरी क्या होगी, मेरी रिस्क एपिटाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, मैं कुछ ट्राई नया कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ हो जाए कि मैंने सारे रिसोर्सेज यहाँ पे लगा दिए, कुछ अपना बनाया नहीं, और वहाँ वो चलो एक बार व्लॉगिंग में मान लो पीक आ भी जाता, लेकिन फिर भी वो अनस्टेबल है, देन क्या हो?
मैं क्या कुछ कर पाता उस वक्त क्या होगा कि मेरी रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम होगी, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, तो क्या होगा कि मैं सही तरह से कुछ डिसीजंस नहीं ले पाऊंगा। इसलिए व्लॉग्स को इनकंसिस्टेंट किया गया सो दैट कि जो पैसा है, जो टाइम है, जो कंसंट्रेशन है, मैं वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर लगाऊं जो कि मुझे पता है कि मेरे अंदर टैलेंट है उस चीज़ का। क्योंकि बिफोर यूट्यूब का ऋषि आप नहीं जानते हो, आप ऋषि को सिर्फ 2017 से जानते हो, उससे पहले का ऋषि सोशल मीडिया में है ही नहीं है। सोशल मीडिया पे ऋषि 2017 में आया था। तो मेरे अंदर वो टैलेंट है, आई नो व्हाट आई कैन डू। तो मैं अपना उस चीज़ के ऊपर मैंने अपने रिसोर्सेज लगाने शुरू किया, अपना माइंड उस चीज़ के ऊपर लगाना शुरू किया, जिस कारण क्या हुआ कि व्लॉग्स ऑब्वियस है कि कॉम्प्रोमाइज़ होंगे ही होंगे, क्योंकि मुझे अपना टाइम, मनी, कंसंट्रेशन उसके ऊपर लगानी है जो कि स्टेबल है। और वो क्या है? आई एम प्राउड टू से दैट कि आई एम अ सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर। यस, मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता होगा, आई एम अ ऑप्शन बायर, राइट। एंड मैं इनकम रिवील नहीं करूँगा यहाँ पे कि क्या इनकम है, क्योंकि आई नो कि अगर मैंने यहाँ पे इनकम रिवील कर दी तो मेरी माता श्री से बहुत ज़्यादा मुझे गालियाँ आएंगी, क्योंकि बिकॉज मोम डोंट सपोर्ट दैट थिंग कि तुम इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें पब्लिक कर दो, तो मम्मा की तरफ से मेरे को गालियाँ आने। हाँ, मैं अपने आप को इतना बोल सकता हूँ कि आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं स्टॉक मार्केट के करियर को ही अपने को देखूँ। लेकिन क्या अगर मैं व्लॉग्स को करता रहता उसके ऊपर टाइम लगा रहता, हमने इतने साल ब्लॉगिंग किया, डेडिकेशन के साथ, चल 1 साल और भी दे देते थी और बाई चांस उन पर अच्छा रेवेन्यू आ जाता, ब्रांड्स आ जाते, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है, क्या आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को ये करते देखता हूँ? शायद नहीं देखता मैं अपने आप को ये करते हुए कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ एज अ करियर, हाँ, एज अ पार्ट टाइम साइड हॉबी, ओके आई एम डूइंग इट, लेकिन एज अ फुल फ्लेज्ड करियर नहीं, वो मैं अपने आप को ऐसा करता नहीं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अनस्टेबल करियर, दिस इज़ अनकन्वेंशनल करियर। सबका, बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं जिनका किसी टाइम पे बहुत अच्छा पीक होता था एंड बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू होती थी उनकी, लेकिन आज इट्स अ फैक्ट कि वो इतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू नहीं है और वो उनका पीक भी नहीं है। अब बात स्टॉक मार्केट करियर की नहीं आती, क्योंकि वहाँ से इनकम आती है। तो क्या होता है कि मेरी रिस्क एपेटाइट बढ़ जाती है। जब मेरी रिस्क एपेटाइट बढ़ गई है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक मोर रिस्क नाउ एंड आई कैन इन्वेस्ट और ओपन सम अदर बिजनेस। जैसे कि हम अकेडमी के ऊपर कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, प्रॉपर वेल प्लान पेड कोर्सेज, जिसमें हम हैंड होल्डिंग करेंगे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। ऐसे बिजनेसेस के ऊपर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या और बिजनेसेस के ऊपर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मेरी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज किसी अनस्टेबल चीज़ के ऊपर लगा दूँ तो मेरी रिस्क एपेटाइट ही नहीं होगी और वहाँ से इतनी आउटपुट भी नहीं आ रही है। एंड कुछ इनफ टाइम ही दे दिया था मैंने 2018 से लेके 2021 लास्ट तक। आई बिलीव दैट वाज द इनफ टाइम टू टेक दैट डिसीजन। और वैसे भी जेफ बेजोस कहते हैं कि वो बिज़नेस स्टार्ट करो जो बिज़नेस को आप आज से 10 साल बाद होते देखते हो। और ये ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे करियर है। मैं आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया ने मेरी लाइफ चेंज की है। मुझे एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनाया है सोशल मीडिया ने। बट ये एक अनकन्वेंशनल करियर है, हमें इन्हें भी मानना होगा। और ये मेरी हमेशा राय रहती है, कोई मेरे से राय रहता है सोशल मीडिया करियर के बारे में, मैं कहता हूँ करो, धड़ल्ले से करो, लेकिन पूरी मेहनत के साथ करो और जितना पैसा आप जोड़ सको ना इन करियर से उतना जोड़ लो। क्योंकि हर सिंगर का पीक टाइम आता है यार, हर सिंगर का पीक टाइम आता है, हर सिंगर फेड आउट हो जाता है। ये करियर्स ही ऐसे हैं। तो रीज़न नंबर 2 ये था कि मुझे अपना टाइम, मनी, कंसंट्रेशन ऐसी चीज़ के ऊपर लगानी थी जो कि स्टेबल हो और जो कि एक आज से मैं 20 से 30 साल बाद भी अपने आप को करते हुए देखता हूँ। और अगली चीज़ कि अभी मेरी रिस्क एपेटाइट है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन एज अ मैन, एज अ फैमिली मेरी उस वक्त शायद इतनी रिस्क एपेटाइट नहीं होगी, क्योंकि मैं वही एक लड़के के सोचने का पैटर्न एक अलग होता है कि तुम्हें किस तरह से अपना एक पूरी फैमिली को लेके चलना होता है। तो इसलिए ब्लॉग्स इनकंसिस्टेंट हुए और जो सारा कुछ है वो एक स्टेबल चीज़ों के ऊपर लगाना शुरू किया। नंबर 3 रीज़न, मैं वो पर्सनैलिटी नहीं हूँ, सरी भी वो पर्सनैलिटी नहीं है, लाइक हमारी फैमिली ही वो पर्सनैलिटी नहीं है, चाहे सरी की तरफ की फैमिली हो, हमारी तरफ की फैमिली हो, कि हमें व्यूज़ की भूख हो। ठीक है, हर क्रिएटर को व्यूज़ पसंद होते हैं। मुझे व्यूज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि व्यूज़ इज़ इक्वल टू
पैसा। लेकिन यहाँ पे समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे पसंद हैं लेकिन उनकी भूख नहीं है। ये दो चीज़ों में डिफरेंस है अगर आप समझोगे तो। क्योंकि भूख का मतलब ये होता है कि जैसे आजकल बहुत से व्लॉगिंग चैनल्स पे इंडियन यूट्यूब पे तो बहुत कुछ चल रहा है कि लोग व्यूज़ के चक्कर में बहुत कुछ कर रहे हैं, फेक डिवोर्सेस, फेक मीटअप्स, अनप्लान्ड मीटअप्स, एंड वो सारा कुछ बहुत कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। इंडियन ब्लॉगिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में बहुत कुछ हो रहा है जो कि शायद पब्लिक में होना भी नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज कि किक देनी है ऑडियंस को, वो व्यूज़ के लिए करना पड़ता है। जैसे कि उस वक्त हमें कमेंट्स आते थे, आप व्लॉगिंग में रोमांटिक क्यों नहीं होते, आप वो साइड क्यों नहीं दिखाते, वो ये साइड क्यों नहीं देते, क्योंकि नहीं, दैट इज़ नॉट समथिंग विच यू शुड मेक पब्लिक। आई बिलीव दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशंस जो होते हैं उन्हें ज़रूरी नहीं कि पब्लिक ही करना होता है। मैंने ऐसे रिलेशंस देखे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लगते हैं दे आर द बेस्ट कपल, लाइक उनसे अच्छा कपल दुनिया का हो ही नहीं सकता है। लेकिन व्हेन आई मेट देम इन अ रियल लाइफ, या फिर मुझे उनकी रियल लाइफ के बारे में पता चलता है, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, राइट। और उनकी ऑडियंस के लिए वो क्यूट कपल होंगे, दुनिया के बेस्ट कपल होंगे, तो इसलिए हम वो चीज़ करते ही नहीं थे। एंड मोर ओवर आवर फैमिली डजंट अलाउ दैट कि तुम ये चीज़ें सारी पब्लिक कर दो। एंड मी एंड सरी ऑल्सो डोंट लाइक चीज़ें कि जो थोड़ी बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं उन्हें इतना पब्लिक कर देना। एंड आई नो कि आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करोगे। क्या आप अपनी बहन या अपनी बीवी या कोई भी आपकी कज़न सिस्टर है, उसकी कुछ ऐसी मोमेंट्स जो आपके लिए पर्सनल हैं, जस्ट टू गेट द व्यूज़, क्या आप उन्हें पब्लिक कर दोगे? नहीं करोगे आप। अगली चीज़, अगर हम व्यूज़ के ही भूखे होते, अगर हम मुझे व्लॉगिंग में ही करियर बनाना होता, बहुत तरीके हैं व्यूज़ लेके आने के, बहुत ऐसे टाइटल्स हैं जिन्हें प्लान करके व्लॉग बनाया जा सकता है और वो बहुत अच्छा क्लिक करेंगे। मैं 2017 से दूसरा चैनल चला रहा हूँ, मुझे पता है कि किस तरह के मैं व्लॉग्स बनाऊँगा, क्या किस तरह से मसाला दूंगा तो व्यूज़ आएंगे। बट वो व्यूज़ मेरी पर्सनैलिटी के लिए, सरी की पर्सनैलिटी के लिए, मेरी इमेज के लिए, सरी की इमेज के लिए, मेरी फैमिली की इमेज के लिए, लाइक वो सही नहीं होंगे। अगर हमें व्यूज़ की भूख ही होती तो आप में से बहुत से चाचे बन चुके होते, बहुत से ताए बन चुके होते, बहुत सी मासियाँ बन चुकी होती 2-2 बार। आई बिलीव कि जो व्लॉग्स हैं वो आपकी लाइफ से निकलने चाहिए, आपकी लाइफ व्लॉग से नहीं निकलनी चाहिए। और ये एल्गोरिदम्स एक जाल है, जब तुम इस जाल में फंस जाते हो तो देन ऑब्वियस है कि ऑडियंस को कुछ नया चाहिए व्लॉगिंग में, रोज़ कुछ नया। ऑडियंस बोर आ जाएगी अगर तुम उन्हें नया नहीं दोगे, आपके व्यूज़ में ड्रॉप आ जाएगा, आपको कुछ नया करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा जाल है और वो चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। मैं कोई ऐसे व्लॉगर को नहीं जानता हूँ जिसका व्लॉगिंग के कारण उसकी पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट ना हो रही हो। और मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत सॉर्टेड लगना है क्योंकि भगवान ने बहुत अच्छी पर्सनल लाइफ मेरी दी है। मुझे ऐसा कोई टंटा नहीं पालना है, बिकॉज सब कुछ पैसा नहीं होता है, पैसा कमाने के और भी ज़रिए हैं। लेकिन उस पैसा कमाने का क्या फ़ायदा कि जब तुम रात को बेड पे आराम से सो ही नहीं पा रहे हो, कैमरे के ऊपर बहुत तुम रोमांटिक हो या लवी डवी हो, लेकिन अंदर से तुम्हारी लड़ाई हुई है। 4 पैसे कम कमा लो लेकिन सुख के कमाओ कि रात को बेड पे आराम से सो पाओ, कि तुमने अपनी फैमिली की शान, तुम्हें अपनी खुद की इमेज, अपनी जो भी आपकी वाइफ की इमेज, अपनी बहनों की इमेज, सारा तुमने खुद बचा के रखा हुआ है। उनकी इमेज को दाव पे लगा के आपने पैसे नहीं बनाए हैं। रीज़न नंबर 4, जब हम अपना मनी लगा रहे थे, टाइम लगा रहे थे, अपनी कंसंट्रेशन लगा रहे थे, उतनी जब आउटपुट नहीं निकलती थी तो हम ट्रैवलिंग करते थे उसमें मज़ा ही नहीं आता था। हमें ऐसा फील आना शुरू हो गया था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। एंड देन वो चीज़ मेरे को अंदर से खाती थी, मैं सच बता रहा हूँ, बिकॉज फॉर मी ट्रैवलिंग इज़ लव। लेकिन मैं उस चीज़ को कुछ
चीज़ें करने के लिए स्पेशल वो चीज़ करनी पड़े एंड रियलिटी में वो चीज़ तुम ना करना चाहो। एंड मुझे ऐसा पैसा शायद इतना ज़्यादा पसंद नहीं है एज़ कम्पेयर टू कि ऐसे 10,000 कमाने के बजाय मैं किसी और तरीके से मैं वहाँ से 5,000 कमाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगा, या फिर मैं हो सकता है कि 5 से 20,000 कमाना भी प्रेफर करूँगा। जैसे कि हमें गोवा रोड ट्रिप पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन जब हम मनाली गए, मैं और सर दोनों मनाली गए थे, वहाँ पे हमें बिल्कुल इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। हालांकि मनाली मेरा फेवरेट है। मैं ऐसे और व्लॉगर से मिला हूँ जस्ट बिकॉज कि मनाली ट्रेंडिंग होता है, लेह लद्दाख ट्रेंडिंग होता है, वो 10-12 बार लेह लद्दाख मनाली हो चुके हैं और उन्हें जाना पड़ता है। उनके अपने मुंह से निकला है कि भाई जस्ट बिकॉज कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक होता है तो हमें जाना पड़ता है। अब तो मनाली में और जाके नया क्या ही दिखाएं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि व्लॉग्स आने बंद हो जाएंगे, व्लॉग्स आते रहेंगे जैसे आ रहे हैं। जब भी हम ट्रैवल करेंगे आएंगे व्लॉग्स, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि व्लॉग्स लाइफ से निकलेंगे, लाइफ व्लॉग से नहीं निकलेगी। जो कुछ भी होता रहेगा वो आता रहेगा। एंड कब आएगा? जब भगवान चाहे। मुझे आप पे विश्वास है, आई नो कि आप समझदार हो। सारे पहलू को मैंने रखा है, क्यों डिसीजन लिया, कहाँ पे रिसोर्सेज जा रहे थे, एंड देन किस एज में जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं एज अ फैमिली मैन। तुम्हें वो सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, आगे का भी थोड़ा सा सोचना होता है, क्योंकि आगे भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आप सोचो कैसे वो चीज़ें अनस्टेबल थी और कैसे ये सारी चीज़ें अनस्टेबल हैं। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग स्टेबल जो मेरे हाथ में हो, एल्गोरिदम्स के बेस के ऊपर ना हो कि एल्गोरिदम्स एक बार जाल में फंसा ले एंड फिर चक्रव्यूह में फंस जाएं एंड देन फिर एक टाइम आए कि एल्गोरिदम्स लात मार के बाहर कर दें एंड फिर हम अगेन ठन ठन गोपाल। ऐसा नहीं चाहता था। उम्मीद है कि आप मेरी ये दिल की बातें समझोगे। बाकी लव यू है ना। व्लॉग्स आते रहेंगे यार, टेंशन नहीं लेनी, व्लॉग्स आते रहेंगे। मैं चुप बैठा हूँ दैट डजंट मीन कि मैं एक्शंस नहीं ले रहा हूँ। आपको बहुत जल्द सरप्राइज़ देंगे, वो सरप्राइज़ का व्लॉग भी आएंगे।